चलिए, तो हम क्या में था, कंजंक्शन ना, नहीं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो हमने कल ये देखा था एक्सरसाइज। थोड़ा देखते हैं एक्सरसाइज को। चलिए, तो एक्सरसाइज को देखते हैं। तो ये इसने क्या किया है, इसमें ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन। इफ यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज यू विल बी इल। इसका क्या लिखा है? आपको क्या Karam, मैं you करना? should exercise or you will be ill. ऐसा लिखा है। हम्म, चलो ये भी सही है। ठीक है ना। और आप जो और का जगह क्या लिख सकते हैं, और एल्स लिखने से और अच्छा होगा। जैसे हो गया डू एक्सरसाइज। ठीक है ना। और एल्स ये गायब हो गया। शुरू में गायब हो गया, अच्छा हुआ। चलो, नहीं तो बीच में गायब होने से वीडियो पूरा गायब हो जाता है। चलो ठीक है, वापस आता हूँ। हाँ, चलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? सर आ रहा है। हमने क्या बोला था इसमें? चलो, आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ये शाम का समय, खाना खाने के बाद। सबने खाना खाया तो ना? खाना खाया तो थोड़ा नींद भी आता होगा। ठीक है। कभी कभी हम भी खुद को एकदम जगह जगह के, खुद को एकदम छाती में पीट पीट के यहाँ पे लाना पड़ता है। कि ये समय जो है बहुत थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें वो होता है आदमी का दिमाग और बदन जो है ना, ये समय में क्या होता है, थोड़ा लेजी हो जाता है। बट स्टिल आप अभी तक एंडिंग तक जो अभी तक जो है साथ में है, तो ये आपका ये एक टेस्टिमनी है कि आप जो है कंसिस्टेंट है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ में क्या था, डू एक्सरसाइज और एल्स क्या होगा ये? यू विल बी इल।
ठीक है, तो ये क्या में बन गया, Yeah. कंपाउंड में बन गया। कंपाउंड में हमने बोला था और डालो, और एल्स, एंड, तो ये दो क्लाउज को ज्वाइन किया है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ देखो, नेक्स्ट में देखो, द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, इसको सिंपल में कन्वर्ट करो बोला है। Monument हो गया कुछ। क्या होगा? मैंने सोचा मोनुमेंट है क्या मोनुमेंट। The मोनुमेंट लिखा है, हम moment मोनुमेंट कर रहा क्या लिखा है, द मोमेंट, lost is lost forever. मतलब the moment lost के बाद comma उसका is lost forever. हाँ हाँ ठीक है, द हाँ मोमेंट वंस द लॉस्ट, कंटिन्यू करो, वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है ना। इसमें जो है द मोमेंट वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, इसमें आप जो आपने क्या लिखा था, द मोमेंट लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, वो भी सही Is है, ठीक है ना, lost. क्योंकि जी सर। कंटिन्यूएशन में आपका क्या है, एक ही वर्ब है, ठीक है ना। द मोमेंट वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, इसमें इस केस में देखो आपका क्या है, द मोमेंट विच इज लॉस्ट, यहाँ में एक वर्ब है, जो जो होता है, इज लॉस्ट, यहाँ पे भी दूसरा वर्ब आ गया, दो बार आ गया, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ में आपका एक ही बार वर्ब को डाला है हमने, कंटिन्यूस में डाल दिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आपको दोबारा जाके बाद में भी देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ये एक बार में तुरंत आएगा बोलने से आप जो है डिल्यूजनल होगा, आई मीन सपना में ऐसा होता है, एक बार में हो गया। इसको थोड़ा सा, क्योंकि क्यों बोलने से, यहाँ पे पहली बात है कि आपको जो है सिंपल सेंटेंस क्या है उसको आपको थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, उसके बाद कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, जानने के बाद इंटरचेंज करना, तो फिर से दोबारा आप और थोड़ा विजिट करना, यहाँ से आप स्ट्रक्चर को सीख लेना, ठीक है। सेल्फ मेड मैन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ये आपका क्या है, सिंपल में है, सेल्फ मेड मैन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ठीक है ना, ऑलवेज रिस्पेक्टेड, एक ही वर्ब है। कन्वर्ट इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या होता था, Dependent or independent clause. हाँ हाँ, तो वर्ड कैसे होता था, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हु, और क्या था, बिकॉज, सिंस, ये सब था ना। चलो इसका बताओ क्या होगा, क्या लिखा है, Men who are self-made are always respected. यस, द मैन हु आर सेल्फ मेड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपका हु आ गया है, तो हमने क्या कर दिया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको डाल के हमने क्या बना दिया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया है। द मैन हु आर सेल्फ मेड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ही विल नॉट पे अनलेस ही इज कंपेल्ड, इसमें क्या में बनाना है, सिंपल में बनाना है, क्या होगा इसका, ही विल, किसी ने किया था, आइए बाप रे, क्यों इतना ऐसा होगा ना। ऐसा क्यों? हम्म, मतलब ऐसा लिखा है being compelled, comma only he will pay. क्या बोला है, Being compelled, only he will pay. सेंटेंस, बीइंग कंपेल ओनली ही विल पे, देखो बीइंग जो है एक स्टेट का बात करता है, स्टेट ना, ठीक है। हम्म, ये जो फिर सेंटेंस जो आपका गलती है, इसका हम दोबारा फिर से आएगा, ये फिर से गायब हो गया, हम दो बार हो गया है, शुरू में हो गया बोल के, पहले एक बार हो रहा था, ये बीमारी बढ़ते जा रहा है, इसका इलाज मुझे पता नहीं, यहाँ पे कोई क्लास करने वाला कुछ आइडिया तो नहीं है ना, होने से बता दीजिए थोड़ा सा।
हेल्प हो जाएगा। चलो वापस आ गया हूँ, फिर से देखते हैं एक बार। मेरा कंप्यूटर जो थोड़ा हीट अप हो गया है। चलिए, तो इसमें क्या था बताइए। ही विल पे ओनली, दिखाई दे रहा है ना, अंदर कंपल्सन, ऐसा कर सकता है। इसमें क्या है, आपका एक ही वर्ड है, ही विल पे। ठीक है, आप बीइंग बोलने से ना इसमें बीइंग नहीं डाल पाएगा, क्योंकि बीइंग जो है आप स्टेट को बोलता है, ठीक है ना। जैसे बीइंग पुअर ऐसा बोलता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए आप जो है ऐसा नहीं डालेगा। नेक्स्ट क्या देखो, इन द एब्सेंस ऑफ द कैट द माइस विल प्ले। कॉम्प्लेक्स में बना बोला है, क्या होगा इसका, क्या बनाया है। The mice will play when the cat is absent. ऐसा बना है। ओके, हाँ बिल्कुल सही बोला है। द माइस विल प्ले व्हेन डाल दिया है, तो व्हेन डालने से क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज एब्सेंट। तो आइडिया क्या है, ठीक है, थोड़ा अपोजिट वर्ड को भी देखना है, ठीक है। यहाँ में एब्सेंस तो है ही, ठीक है ना। तो ये आपको डालना है कि व्हेन। यहाँ में देखो आपका दो चीज हो रहा है, इसमें क्या चीज हो गया, द माइस विल प्ले, विल लिखा से प्ले नहीं लिखा ना। द माइस विल प्ले, ये आपका क्या है, एक क्लाउज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और ये डिपेंडेंट क्लाउज हो गया, ठीक है। व्हेन का साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो इसको दोबारा हम इसको नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसका अनफ देखा है। नेक्स्ट देखो, टू एवरीवन सरप्राइज द एंटरप्राइज कंप्लीटली फेल्ड। कंपाउंड में बनाना है इसको। कंपाउंड बनाने के लिए क्या होता है, एंड, और, क्या है था, और एल्स, और क्या क्या है, बना क्या होगा। The enterprise completely failed and surprised everyone. ओके, हाँ, द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज ऐसे लिख रहा है, एंटरप्राइज कंप्लीटली फेल्ड। उसके बाद आप यहाँ में कॉमा भी डाल सकते हैं, एंड, ठीक है ना, इट
सरप्राइज एवरीवन, ठीक है ना, सरप्राइज एवरीवन, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज। कंपाउंड में बनाना है, कंपाउंड में, बोलो क्या बनाया था। नहीं सका इसको। यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर दैट, ये हम वर्ड नहीं दिया था इसलिए क्या, कल नहीं लिख दिया था ना, वर्ड को आप याद रख लेना, व्हेन, सो दैट, तो इजी हो जाता है, ठीक है ना, उसके अराउंड में आपका बनते रहेगा। सो दैट क्या है इसमें, सो दैट यू मे विन द प्राइज, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद चलो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्या, ही वॉज वेरी टायर्ड बट ही केप्ट ऑन वर्किंग, ये आपका क्या है, कंपाउंड है, बट दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये सब क्या होता है, कंपाउंड होता है। चलो इसका क्या होगा, In spite of being tired, he kept working. यस, यहाँ पे आप जो है डाल सकता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, क्या हुआ है, ही केप्ट ऑन Kept working. वर्किंग, ठीक है, ये आपका क्या सिंपल हो गया है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, स्टेट बता रहा है, ठीक है ना। हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट, इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, हु, व्हेन, दैट, और क्या क्या है, बिकॉज, सिंस, ये सब क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स था ना, बहुत सारा था, तो क्या होगा, Since he is silent, that proves his guilt. इस साइलेंस, क्या बोला, ही साइलेंस प्रूव्स दैट, दैट डाल देना, क्या हो जाएगा, ही इज गिल्टी, ठीक है ना। चलो तो हार्ड तो नहीं था ये, चलो इसको देखो अभी, consult the dictionary and you will find the meaning of this word, कॉम्प्लेक्स बोला, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या था, who, when, though, although, if, और क्या था, that, If you consult the dictionary, you will find the meaning of this word. ओके वेरी गुड। इसमें क्या कर दिया, देखो, इफ, व्हेन, हु, ये सब डाल के क्या करता है, हम कॉम्प्लेक्स बनाता है, इफ यू कंसल्ट द डिक्शनरी, ठीक है, कोमा, यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आगे, ठीक है ना। तो यार देखो, एक एक सेंटेंस जो है थोड़ा ट्रिकी है, जिसको आपको ध्यान देना है ज़्यादा, और एक दो जो है आपका सीधा बन रहा है, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा, टफ नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा, दोबारा जाके आके जो आप, जब आप बाद में क्वेश्चन को लेके
आंसर बिना देखे दोबारा एक बार देखना, तब आपको लगेगा ओ ये तो इतना टफ नहीं है। और आप बाद में देख रहा होगा कि क्वेश्चन जो है सिमिलर सिमिलर टाइप का रिपीट हो रहा होगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। तब आपको लगेगा ओ ये इतना टफ नहीं है, ये तो इसी एक ही एरिया में घूम रहा है, ऐसा करके मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो सर्कल ऐसा है, उसी सर्कल का अंदर में सेंटेंस टाइप जो घूमते रहेगा, समझ में आ रहा है, उसी में घूमते रहेगा, उससे बाहर ही नहीं जाएगा, ऐसा है। तो आप मालूम हो जाएगा कि ओ ये तो ऐसा टाइप क्वेश्चन है, सेंटेंस है करके। तो आप फेमिलियर होते होते इसको आसान हो जाता है, ठीक है। तो फेमिलियर हो जाइए, और फेमिलियर होने के लिए थोड़ा क्वेश्चन देखिए, और दोबारा जो हम लोग किया है उसको दोबारा एक बार देखिए, ठीक है ना। जैसे हमने एक्सरसाइज से पहले भी जो सीखा है उसको भी देखो, आंसर को बंद करके चेक कर सकता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो आज हम नया चैप्टर एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। आज का नया चैप्टर है कंजंक्शन, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है? चलो सब लोग बोले कंजंक्शन क्या है बताओ। हमने पढ़ा था शुरू में ही, व्हाट इज कंजंक्शन, पहला सवाल ये आता है, कंजंक्शन क्या है। The word which join two words or sentences. Sentence. ओके। सेंटेंस आपका कंजंक्शन क्या है, ये ज्वाइन करता है, इसको ज्वाइनर बोलता है, ठीक है ना। चलो, आपको याद है जंक्शन, मैंने बोला था जंक्शन, ठीक है। जंक्शन मतलब जो दो रोड या रोड को ज्वाइन करता है उसको जंक्शन बोलता है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड या दो फ्रेज को ज्वाइन करेगा। किस किस को ज्वाइन करता है, दो वर्ड्स, दो फ्रेज, या फिर क्लाउजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजंक्शन बोलता है, ठीक है। नाउ चलो, कंजंक्शन को क्या बोलता है, इस कॉल्ड जॉइनर बोलता है, ठीक है ना, ऐसे याद रखने से हो जाएगा, जॉइनर बोलता है। और नाम क्या है, कनेक्टर भी बोलता है, और दूसरा नाम सेंटेंस लिंकर भी बोलता है, ठीक है। ये लोग क्या लिंक करता है, दे लिंक वर्ड्स, वर्ड्स को लिंक करता है, सेंटेंसेस को लिंक करता है, या फ्रेजेस एंड क्लाउजेस को भी लिंक करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। तो देखते हैं, देखो हमको कंजंक्शन रूल पढ़ने से पहले कंजंक्शन कैसा कैसे होता है उसको थोड़ा देख लेने से थोड़ा आइडिया मिलता है। उस एरिया को थोड़ा जान लेते हैं, क्विक एक देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन को ब्रॉडली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। द फॉर्म दे एक्वायर, उसका फॉर्म से, और फंक्शन से, ठीक है ना। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म का बेसिस पे क्या होगा, देखो फॉर्म का बेसिस पे, फॉर्म क्या होता है, फॉर्मेशन, कैसा फॉर्म किया गया है। कंजंक्शन का दो टाइप होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, सिंगल वर्ड कंजंक्शन, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, अभी अभी हमने देखा था सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, ये सब था। तो ये आपका क्या है, सिंगल वर्ड वाला है। कंपाउंड वाला कंजंक्शन जैसे हो गया एस लॉन्ग एस, इन ऑर्डर दैट, एज वेल एज दो, एज इफ, इवन इफ, प्रोवाइडेड दैट, ये सब क्या है आपका कंपाउंड कंजंक्शन बोलता है, जो कि एक से ज्यादा वर्ड से बन के बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंजंक्शन। और हमने अभी का जो लास्ट जो लेटेस्ट चैप्टर था वहां में हमने देखा है बहुत सारा सारा कंजंक्शन ही था, ठीक है ना, सारा का सारा कंजंक्शन था। तो ये हमने मेंशन भी किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, एक क्या है अभी का फॉर्म में था, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ठीक है। बेसिस ऑफ फॉर्म में दो टाइप है, सिंगल वर्ड, कंपाउंड वर्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे क्या है आपका, सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
ठीक है, तो हमने ये सब देखा था कोऑर्डिनेटिंग अभी का इसमें। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? मैं ज्वाइन सिंगल वर्ड को ज्वाइन कर सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है। दे ज्वाइन एलिमेंट्स ऑफ सेम काइंड को ज्वाइन करता है, ठीक है ना, ध्यान देना। आइदर जैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वर्ब प्रेज वर्ब प्रेज या वर्ब प्रेज या सेंटेंस सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। आप अलग अलग को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल कैसा बोल सकता है? ठीक है, ही punched him, ये एक सेंटेंस है, ठीक है ना। एंड ये आपका जोइनर है, he punched him and जैसे ये आपका सेंटेंस है एंड, आप इस पे ऐसा नहीं बोल सकता है, जैसे हो गया एप्पल, ऐसा करके यहाँ में एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड से आप ज्वाइन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक दो सेंटेंस ज्वाइन करेगा, या फिर दो ऑब्जेक्ट को, जैसे हो गया एप्पल एंड मैंगो, ऐसा करके ज्वाइन होता है, ठीक है। चलो एनीवे, एग्जाम में ऐसा करके नहीं पूछता है, बट लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा फेमिलियर हो जाइए कि क्या क्या होता है कंजंक्शन। तो मोस्ट कॉमनली यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या आपका, फॉर, एंड, बट, और येट, सो। याद रखिए ये एक्रोनियम्स को, फैन बॉयज, ठीक है। फॉर एंड, बट, और येट, सो, ठीक है ना। फैन बॉय याद रखने से हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। जैसे हो गया एग्जांपल देखो, रवि इज ए ग्रेजुएट एज वेल एज मोहन, ठीक है। ये एज वेल एज भी आया है, ये जैसे आपका क्या है, ये जैसे जो मोस्टली जो यूज होता है उसको यहाँ में लिखा है। हाँ, वी वेंट टू पार्क एंड एंजॉय आवरसेल्फ, इसमें देखो दो पार्ट को ज्वाइन किया है, ठीक है। ये क्लाउज है और ये क्लाउज है, ठीक है ना। तो ये दोनों को ज्वाइन किया है एंड, ठीक है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ आता है आपका कोऑर्डिनेटिंग में, आप देखिए एक आपका टाइप है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। सॉरी, बेट बोल के भी होते हैं क्या? क्या बोला है? बेट बोल के भी होता है। बेट, क्या बेट बोल के? VET उधर में लिखे ना, सो का आगे और सो के बीच में। येट, ओ, ये थे क्या? आप क्या देख रहे हैं? हाँ, VET उधर। नहीं, येट, ठीक है ना। चलो, ये फन बॉयज को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोला है? फन बॉयज तो क्या करते हैं? फैन बॉयज तो क्या करते हैं? ये एक्रोनिम है, ये सब के लिए। फोर, एफ फॉर ए एंड, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। इसको जैसे ऐसे याद रखने के लिए कि ये जो बहुत कॉमन कॉमन आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसको याद रखने के लिए, ठीक है ना। ऐसे है, तो थोड़ा याद रहने से आपको अच्छा रहता है, क्योंकि बिल्कुल याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप कहाँ से शुरू करेगा पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट थोड़ा याद होना पड़ेगा कि क्या चीज़ क्या बोला जा रहा है। और बाद में जैसे मान लीजिए आप ग्रामर खुद से खोल के देख रहे हैं, तो वहाँ में बहुत सारा मेंशन किया रहता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या क्या क्या बोला रहता है, तो आप पता होना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब जमा होना, क्यूमुलेटिव होना मतलब जमा होना प्लस होना, ठीक है ना, उसको बोलता है। यहाँ देखिए
It is used to add more facts to the pre-existing information. आपका ऑलरेडी कोई फैक्ट है, कोई ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, उसको और ऐड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ देखो, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, वो सिर्फ ऑनेस्ट ही नहीं, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो पहले ऑलरेडी आपका क्या है, एक फैक्ट है, उसके ऊपर और एक ऐड कर दिया, हार्ड वर्किंग भी है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो यहाँ में क्या है, क्यूमुलेटिव जो है बट ऐसा करके यूज किया है। We curved not a line and raised not a stone. ठीक है, हमने लाइन भी कर्व नहीं किया, नहीं बनाया, और पत्थर भी नहीं उठाया है। समझ आ रहा है? तो ये आप ऑलरेडी जो कुछ बोल रहा है उसके ऊपर और कुछ ऐड करने के लिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका फंक्शन जो है क्यूमुलेटिव का काम कर रहा है कि एक फैक्ट के ऊपर दूसरा फैक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव क्या होता है? फ्रेंडशिप का ऑपोजिट क्या होता है? यही तो होता है ना, एडवर्सिटी होता है। तो एडवर्सिटी मतलब ऑपोजिट हो गया, ठीक है ना, कंट्रास्टिंग और कॉन्फ्लिक्ट। जब दो सेंटेंस जो है, दो क्लाउज जो कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग होगा, उस समय हम लोग इसको यूज किया जाएगा एडवर्सेटिव। जैसे हो गया बट, वेरियस, व्हाइल, ओनली एंड स्टिल, ये सब क्या होता है, एडवर्सेटिव होता है। दे फाउंड द बॉय, बॉय को मिला था, मिला है, लेकिन बट ही वॉज वेरी वीक। मिला है, इट्स अ गुड न्यूज, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या है, लेकिन वो वीक है, बैड न्यूज। ठीक है, ऑपोजिट, कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग। शी डिडंट कम, वो नहीं आया, लेकिन स्टिल आई वेटेड पेशेंटली। नहीं आने से एक्चुअली क्या होना चाहिए था आपको? नहीं आने से क्या होना था, आप वेट किया है, वो नहीं आया बोलने से आपको गुस्सा आना चाहिए, नियम से, है कि नहीं? सबको गुस्सा आता है, वेट करना तो किसी को मजा नहीं आता है। ठीक है, तो लेकिन क्या है, पेशेंटली, इसका वो नहीं आया लेकिन पेशेंटली वेट किया है, उसका कॉन्फ्लिक्ट, उसका ऑपोजिट में बोला है, इसलिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, डिसजंक्टिव। ठीक है, डिसजंक्टिव मतलब दे आर पुट फॉरवर्ड फॉर एन एलिमेंट ऑफ चॉइस और टू सेट अप कंडीशन बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। जब दो ऑल्टरनेटिव्स जब देना, आपको देना होता है, ये नहीं या ये नहीं तो ये, ऐसा जब देना होता है तब हम डिसजंक्टिव यूज करेगा। ठीक है ना, डिसजंक्टिव मतलब दोनों सेपरेट है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा उस केस में। तो वर्ड आपका क्या है, आइदर और, नाइदर, नॉर, एल्स, और एल्स। फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करो, एल्स क्या होगा, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, रूल को फॉलो करो, नहीं तो आपको म्यूजिक सुनने मिलेगा, ऐसा है क्या? ठीक है, एल्स यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक मतलब आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा, उसका फल मिलेगा अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो आप जो है रूल फॉलो करो या फिर मत करो, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो एल्स डाल दिया, दोनों ऑप्शन है, लेकिन एक को नहीं करने से आपको यू हैव टू फेस द म्यूजिक। यहाँ देखो, आइदर ही इज इंजर्ड इन द लेग और हैज ए मिसफिट शू। ठीक है, यहाँ में आइदर, दो चॉइस, इंजर हुआ है या फिर क्या हुआ है, शू जो है मिसफिट है। तो डिसजंक्टिव जो है आपका दो चॉइस देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये होता है फोर्थ जो है इलेटिव, इल्ले, इल्ले। दे आर यूज टू ड्रॉ ए कंक्लूजन, रिजल्ट और इन्फरेंस। ये इलेटिव जो क्या करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए या रिजल्ट बताने के लिए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल बोल दिया, मोहन विल समडे सक्सीड, मोहन सक्सीड करेगा कभी दिन, क्यों? उसका कंक्लूजन दिया है, क्यों? फॉर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, उसका रिजल्ट बता रहा है क्यों सक्सीड होगा, एक इन्फरेंस, कुछ कंक्लूजन दिया है। नवीन शुड कीप ऑन ट्राइंग, नवीन को ट्राई करते रहना चाहिए, क्यों?
क्योंकि एज वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेटिव, ठीक है। चलो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। एडवर्सिटी मतलब आपको कंट्रास्ट दिखाने के लिए, ठीक है ना। एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए एक वीडियो भी था क्या, उसमें एक इंस्टाग्राम में देखा था जैसा लगा, आई डोंट बिलीव इन लव बट ऐसा करके एक गाना आता है ना, तेरी नजरों ने दिल, सब सुन देखा होगा, बहुत चल रहा था, पागल जैसा सब लोग कर रहा था। एनीवे तो ये एडवर्सिटी पे है, ठीक है ना। आई मीन लाइक एक मीनिंग को दूसरा मीनिंग से कंट्रास्ट करता है। उसके बाद डिसजंक्शन हो गया जब दो चॉइस होगा, जब दो चॉइस दे रहा होगा। और इलेटिव क्या होगा आपका, जब आप कंक्लूड करेगा कि कुछ चीज हो रहा है तो उसका आगे में आप कंक्लूजन दे रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप जो आपको काम क्या करना है, दिमाग में आपको क्या ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा टाइप्स को थोड़ा सा ध्यान देना है कि ओ अच्छा ये चीज चीज है। और मेन तो आपको क्या करना है, कंजंक्शन क्या क्या है सिर्फ उसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन खत्म। उसके बाद होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है आपका, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया आपका नेक्स्ट। ये क्या होता है, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर यूज्ड टू जॉइन ए सबऑर्डिनेट, मतलब क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज टू ए प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग का काम क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ा जाता है। आप हमको बताइए डिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस में था, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, किस में था। Complex. कॉम्प्लेक्स में था, वेरी गुड, हाँ चलो कॉम्प्लेक्स में था, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स आप बोल सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में काम आएगा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, ठीक है ना। तो हेल्प मिलेगा अभी जब बना रहेगा। द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में adds to the meaning of the principal clause as it is not capable of independent existence। हमने अब देखा था कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। एग्जांपल देखो, सबको दिख रहा है ना, ये जरा छोटा तो नहीं हो गया। इफ ही इज हियर, यहाँ देखो, ये आपका क्या है, इफ ही इज हियर, अगर वो यहाँ पे है तो क्या ये कंप्लीट नहीं है कि नहीं है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया है। ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ये दूसरा जो क्लॉज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वी विल मीट हिम, ठीक है ना। तो ये आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करने वाला कौन है, If इफ ज्वाइन कर रहा है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है, इफ ही इज हियर वी विल मीट हिम, ठीक है। सिंस यू वांट टू पास दिस एग्जाम यू विल नीड टू फोकस, ठीक है। तो यहाँ में क्या कर दिया, फिर से सिंस डाल दिया है, सिंस यू वांट टू पास द एग्जाम, क्योंकि तुम इस एग्जाम को पास करना चाहता है। तो क्या, तो कंप्लीट नहीं है, तो क्या, यू विल नीड टू फोकस। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट है। ये ही इज हैप्पी, वो खुश है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों, फॉर ही हैज ए गुड जॉब, क्योंकि उसके पास अच्छा जॉब है। ये गलती लिख दिया, किसने टाइप कर दिया, ये आपका क्या है, ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट होगा सेकेंड पार्ट। और ठीक है, तो सॉरी मैंने क्या देखा था,
चलो खुद को खुद ही करेक्ट कर रहे हैं, माफ कीजिए, सही है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो मैंने कैसा देखा है, आंख मेरा तेरा हो गया क्या? चलो ठीक है। तो ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आपको क्या में हेल्प करेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। और ये दो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज को ज्वाइन करता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है। अब इस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को क्या करेगा, उसको हम थोड़ा क्लासिफाई करेगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले पर्सनिंग टू टाइम, टाइम का हिसाब से आप देखिए कंजंक्शन का। अभी आप देख रहा होगा इंग्लिश का कोई भी चैप्टर जो है अकेला नहीं है, हर चैप्टर पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप सिर्फ सिंगल चैप्टर पढ़ेगा बोलने से आप और कंफ्यूज होगा। जब पढ़ना है कंप्लीट पढ़ना है, इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ने से आप इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आप जो है कुछ बोलने से भी डर लगने लगता है, कुछ लिखने से भी डर लगने लगता है, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा मत पढ़ना, ठीक है। जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा और अच्छे से देखना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो देखिए, पर्सनिंग टू टाइम, टाइम का हिसाब से हमने इसमें क्लासिफाई किया है, कौन सा है, while, when, आप देख रहे हैं ये सब, as, before, since, after, until, till। ध्यान देना, ये टाइम है, until, till, ठीक है ना, टाइम है, टाइम के हिसाब से। कभी कभी इसमें क्वेश्चन में गलती लिखता है, ये टाइम का है। द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास आफ्टर द लाइट्स वेंट ऑफ, ठीक है, आफ्टर द लाइट्स वेंट ऑफ, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, आफ्टर डाल के किया है। रवि वेट, रवि वेट हर, ये तो नहीं है, वेट फॉर हर, ठीक है ना, रवि वेटेड फॉर हर होगा, विल वेट फॉर हर होगा, विल वेट फॉर हर। रवि विल वेट फॉर हर, क्या होगा, कब तक, टिल मोहन कम्स बैक। तो ये टाइम के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। फिर प्लेस के बेसिस पे, वेयर, वेरेवर, वेंस, विदर, विदर मतलब टू व्हाट प्लेस, ये पुराना वर्ड है, कौन सा जगह पे है, ऐसा करके। एग्जाम्पल देखो, रिटर्न फ्रॉम द लैंड वेंस दे कम, वेंस मतलब जहां से आया था, ठीक है, जहां से आया था, ये आपका प्लेस का रिलेटिव है। वेदर आर यू गोइंग, ये क्या लिखा, क्या क्या टाइप करके रखा है। इसमें क्या होगा आपका, वेयर आर यू गोइंग, ये आपका जगह है, बता पूछ रहे, माई लेडी। राज कैन रोम वेयर एवर ही लाइक्स, आप देख रहा है ये सब जगह बता रहा है, पर्सनिंग टू प्लेस। ये हो गया आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का दो टाइप, और भी आगे में भी है, आज हम पूरा टाइप को देख लेंगे। चलो क्लिक हो गया, बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, पर्सनिंग टू रीजन, ठीक है, पहले का प्लेस था, अभी का क्या है, रीजन। ठीक है, रीजन बोलने से कैसा हो गया, बिकॉज, सिंस, एस, दैट, ये सब क्या है आपका रीजन। सिंस यू फोर्स्ड, ईडी होगा, सिंस यू फोर्स्ड मी, सिंस यू फोर्स्ड, एटलीस्ट ईडी होगा। सिंस यू फोर्स, क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया, आई विल पे द बिल, ठीक है। तो रीजन बोला है यहाँ पे, ठीक है। ही वेंट टू द डॉक्टर, क्यों गया है, बिकॉज हिज हैंड हर्ट, क्योंकि उसका हाथ जो है दर्द कर रहा है, तो रीजन। पर्सनिंग टू पर्पस, पर्पस बोलने से दैट, लेस्ट, ये सब होगा। वर्क हार्ड दैट वी मे अर्न, देख रहा है ना यहाँ में, पर्पस,
हमने पहले भी यूज किया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब यूज किया था। वर्क हार्ड एंड वी दैट वी मे अर्न। ठीक है। प्लीज होल्ड द डोर लेस्ट इट क्रैश टू द वॉल। ठीक है। पर्पस। ठीक है। दरवाजे को पकड़ो वरना ये क्रैश कर जाएगा। ठीक है। पर्सनिंग टू कंसिक्वेंसेस, डेथ को हमने क्या किया, यहाँ पर्पस के लिए भी यूज किया और कंसिक्वेंसेस के लिए भी। I was frustrated that I walked out at once. हम जो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, उसके वजह से क्या किया आपने, क्या उसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ कि आपने I walked out at once, आप जो बाहर निकल गया। ठीक है। It was so crowded, ये it होगा, it was so crowded, इतना crowded था, उसका consequences क्या हुआ, that we could scarcely see anybody, कि हम कुछ barely देख पा रहा था, नहीं देख पा रहा था ऑलमोस्ट। तो ये consequences है। नेक्स्ट देखो, पर्सनिंग टू कंपैरिजन, कंपैरिजन को लेके। ठीक है ना। देन एस, राम इज स्मार्टर देन यू आर, कंपेयर किया है राम और यू को। द न्यू कार इज एज फास्ट एज द ओल्ड वन, कंपेयर किया है न्यू कार और ओल्ड वन को। ठीक है ना। उसके बाद देखो सेकेंड लास्ट है पर्सनिंग टू कंडीशन, कंडीशन को लेके, वेदर, इफ, अनलेस, ये सब हमने यूज किया था। आई विल बाय यू ए ड्रेस, मैं आपको ड्रेस खरीद दूंगा। कब, कंडीशन है, एक कंडीशन है। व्हाट इज द कंडीशन, आई गेट द, इफ आई गेट द सैलरी। ठीक है। कंडीशन हो गया। यू कैन नॉट इम्प्रूव, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। व्हाट इज द कंडीशन, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेगा। पर्सनिंग टू कंसेशन, दो यू रिक्वेस्ट आई विल नॉट फॉरगिव यू। ठीक है। कुछ हो रहा है, आई मीन लाइक आपने बोला है, रिक्वेस्ट तो किया है, फिर भी हम आपको फॉरगिव नहीं करेगा। ठीक है। द स्टूडेंट्स poured in although it was raining heavily। ठीक है ना। हेविली होने के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद भी, जो बावजूद बोलेगा हिंदी में, उस समय कुछ चीज हो रहा है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी कुछ चीज अगर हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को हम कंसेशन बोलेगा। ठीक है। तो आप जो है फेमिलियर, आपको मैंने करा दिया है क्या क्या हो सकता है आपका कंजंक्शन। ठीक है। तो कंजंक्शन इतना ही है। तो हम थोड़ा सा रूल देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ये हमने क्या क्या देखा था, थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा। कंजंक्शन का आपका देखो, आपका ये जोइनर होता है सबसे पहले तो। इसका दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फॉर्म से क्या होता है, जो कि सिंगल वर्ड हो सकता है या फिर कंपाउंड वर्ड हो सकता है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारा क्या है, दो टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग जो आपका क्या करता है, दो सेंटेंस, दो वर्ड को ज्वाइन करेगा। ठीक है ना। या दो फ्रेज, दो वर्ब को ज्वाइन करेगा, दो सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो, तो इसमें आपका हमने देखा था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव, डिसजंक्टिव, इलेटिव, ये सब अलग अलग देखा है हमने। ठीक है ना। और उसके बाद हमने देखा था सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का देखा था हमने। ठीक है। इसका अलग 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 देखा हमने। ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूजुअली आपको क्या है, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। इसका क्लासिफिकेशन क्या था, टाइम के बेस पे क्लासिफिकेशन था, पर्सनिंग टू प्लेस है। ठीक है। और क्या क्या है आपका,
पर्सनिंग टू रीजन था, बिकॉज सिंस एज दैट, और उसके बाद पर्सनिंग टू पर्पस दैट, लेस्ट, पर्सनिंग टू कॉन्सिक्वेंसेस दैट, पर्सनिंग टू कंपैरिजन देन, एज, पर्सनिंग टू कंडीशन वेदर, इफ, अनलेस, और पर्सनिंग टू कंसेशन दो, ऑल्दो, ये सब। ठीक है, तो आपको क्या है, इसको फेमिलियर हो जाना है कि ऐसा ऐसा होता है करके, तो आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम आता है और रूल्स में भी थोड़ा आपको काम आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा रूल्स देख लेते हैं। आज शायद से थोड़ा देख पाएगा, आज खत्म नहीं होगा लग रहा है। टाइम कितना हो गया? फाइव 5, नाइन 9. 5-9 हो गया। ये हमको लग रहा है खत्म नहीं होगा ये तो। और अभी आधा करेगा तो कल बहुत ज़्यादा कम बचेगा। सर आपका अभी कुछ वो दूसरा क्लास में लेना है, तो नीमे सर तो आज क्लास नहीं है। ऐसा मेरा एक्चुअली क्लास है, इसलिए हम मतलब हाँ, आधा लेके छोड़ना पड़ता है ना, ऐसा होता है। नहीं तो इसको ख़त्म कर सकता है, ये हमारा लगेगा एटलीस्ट 50 मिनट्स जैसा लग जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कल करेंगे, हमारा चैप्टर ज़्यादा बचा नहीं है। तो इसके बाद आगे 2 चैप्टर है, मतलब मेन चैप्टर बोला जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा मिसलिनियस कुछ सर्टेन वर्ड्स वगैरह देगा आपको, और कुछ इम्पोर्टेंट आपका क्या है, क्या इडियम्स वगैरह, फ्रेज वगैरह आपको हम दे देगा। उसको थोड़ा सा, वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो लिस्ट देने से आप खुद से भी पढ़ सकता है ऐसे। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट करके जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इतना ही करते हैं क्योंकि कल के लिए बहुत कम बचेगा, कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ओके, तो सबको थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। sir. थैंक यू सर। हाँ, कौन है? कोई बोल रहा था क्या?